ब्लॉक हनुमान नगर, गाँव गोरियाली, जिला दरभंगा, बहादुरपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है ये। और बहादुरपुर विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में है जन स्वराज से। आज जो सभा हुआ किस जिलों के सभा की है? आज जो सभा हुआ है जन स्वराज के निर्देशानुसार सभा के आयोजन किया गया। बहादुरपुर विधानसभा में पहला सभा का है जो तारालाई गोरियाली पंचायत के भव्य माता दुर्गा माता के प्रांगण में और देवों का देव महादेव शंकर भगवान के प्रांगण में यह सभा का आयोजन किया गया है। और इसमें सभी कई जगह से लोगों की उपस्थिति इसमें थी जो आप लोग देखे ही हैं। ऐसा फोटो भी आप लोग लिए हुए होइएगा। प्रशांत किशोर किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? प्रशांत किशोर जी पाँच मुद्दा है। सबसे पहला मुद्दा है उनको पलायन रोकने। बिहार के आदमी जो मजदूर के नाम से जाना जाता है वह हटाना चाहते हैं और बिहार खुद एक विकसित राज्य बने और बिहार में पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र का आदमी जब यहाँ काम करने के लिए आना चालू होगा तब समझेंगे कि बिहार का विकास होगा और बिहार विकसित बिहार कभी होगा। जी, आप वर्तमान में मुखिया भी हैं, तो विकास की अगर बात करें तो सबसे पहला विकास क्या रहेगा? विकास की बात में यही है जो सबसे पहले शिक्षा के विकास पर ज़्यादा ध्यान दिए हुए हैं। उसमें शिक्षा के विकास में उनका है जो अभी जो गरीब है वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है और जो अमीर है जिसके पास थोड़ा भी पैसा है वो पब्लिक स्कूल में अपने बाल बच्चों को पढ़ाता है। तो उनका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा की व्यवस्था की सुधार करना। और जब तक शिक्षा व्यवस्था सुधार नहीं होता है तब तक किसी भी गरीब बच्चे को अगर पब्लिक स्कूल में पढ़ाता है तो उसका सारा खर्च फीस से लेके कपड़ा तक सारा वहन बिहार सरकार करेगी। प्रशांत किशोर जी की सरकार करेगी। जब उनका सरकार रहेगा तो उनके द्वारा यह व्यवस्था शिक्षा में किया जाए। दूसरा है मजदूरों के पलायन के बारे में आपको बतला दिए। तीसरा है जो 4% सालाना पर जीविका दीदी या अन्य जो लोन लेते हैं 4% सालाना पर उसका गारंटर के रूप में जो बैंक परेशान करता है जो गारंटर दीजिए उसका गारंटर खुद ब खुद बिहार सरकार ही होगा। प्रत्येक आदमी जो लोन लेगा उसका गारंटी के रूप में बिहार सरकार उसका फॉर्म फिलअप करेगा और बिहार सरकार उसका गारंटी लेगा। क्या लग रहा है इतनी पार्टी के बावजूद भी आप प्रशांत किशोर ही क्यों? पूरा जो विजन प्रशांत किशोर जी के पास में है वह विजन विगत देश आज़ादी के कितने साल बीत गए, शायद उस टाइम में न आपका जन्म हुआ होगा न मेरा जन्म हुआ। इतने दिनों से देश आज़ाद है और फिर भी वह विजन जो प्रशांत किशोर जी के पास में आया है वह विजन किसी भी सरकार के पास में नहीं है। अभी तक धर्म, मजहब, जात पात, ऊंच नीच के नाम पर वोट लेकर के नेता हमारे जो हैं तो बिहार के और भारत के वो जात पात के नाम पर वोट लेते हैं और विकास के नाम पर शून्य है। जो विजन प्रशांत किशोर जी के पास है बिहार विकसित राज्य बनाने का है वह विजन किसी भी पार्टी और किसी भी नेता के पास में नहीं है। इसलिए हम लोगों ने और हमारे एरिया और हमारे बिहार के ज़्यादा हम अनुरोध करेंगे सभी आदमी से कि प्रशांत किशोर जी के विजन को समझें और वह विजन को समझ के प्रशांत किशोर जी का सरकार जन स्वराज की सरकार बिहार में लाए। जनता क्यों देगी जन स्वराज पार्टी को वोट? विजन के चलते जो उनका विजन है बिहार के विकसित के लिए उसके लिए वोट देगी। अपने विकास के लिए देगी, अपने बाल बच्चों के लिए देगी। आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? आम जनता से अपील करेंगे उनके विजन को समझे और सरकार बदले। रोटी के ही गांव घर में अगर तावा पर देते हैं अगर नहीं पलटिएगा तो वही जलेगा और वही खाना करना। अब पलट के खाइएगा तो आपको स्वाद भी मिलेगा। उसी तरह सरकार को बदलिए। बहुत दिन देख लिए इस सरकार सबको, कभी आरजेडी तो कभी बीजेपी, कभी जदयू, कभी कांग्रेस, इस सबको देख लिए। अब जन स्वराज को देखिए, अगर वह भी चीट किया फिर 5 साल के बाद बदल दिया जाएगा। 5 साल का तो कोर्स होता है, 60 वर्ष का कोर्स तो होता नहीं है। इसलिए सरकार को देना जरूरी है और सरकार को जन स्वराज की सरकार बनाना बहुत ज़्यादा बिहार विकास के लिए जरूरी है। कोई डायलॉग याद है?